गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 6 नंबर का टॉपिक की बात करते हैं। 6 नंबर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, ग्राफ। जो क्वेश्चन नंबर 26 की जगह आएगा ग्राफ है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 से 1% आता है। तो आज मैं इस क्वेश्चन में आपको टॉपिक का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और एक है असमीकरण। तो हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इन चारों में से एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में रहने वाला है। तो ध्यान से देखना एक बार। केवल कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, बाकी ग्राफ को फॉर्मेट करना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हम टॉपिक में दिया हुआ है रैखिक समीकरण। तो एक बार पहले इसकी बात कर लेते हैं। रैखिक समीकरण होता क्या है? रैखिक समीकरण होते हैं ऐसे समीकरण जिनमें चर पद की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसे समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 होती है। टॉपिक में लिखा हुआ 2 चर। तो बात करता हूँ 3x + 2y = 12। यहाँ पे रैखिक समीकरण है, क्योंकि जो चर है, वेरिएबल है, उसमें x और y की पावर 1 दे रखी है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। और चर 2 हैं, इसलिए इसको बोला गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब मैं इसका रूल है, अगर जितने चर हैं तो उतने समीकरण होना आवश्यक है, जब जाके अपन x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में चर 2 है तो हम x समीकरण भी 2 होंगे, तब जाके आप इसका मान फाइंड कर सकते हो। तो हम एक बार देखते हैं कि कब रेखाएं ग्राफ में काटेगी, कब नहीं काटेगी, कब समानांतर होगी। तो इसके लिए एक बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर हमारे तो लाइन कट रही थी, हमारी नहीं कट रही थी। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले की कंडीशन है कि हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास में जो समीकरण की उनकी कंडीशन क्या होती है। अगर उनकी कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम बोलेंगे कि प्रतिच्छेद करती है। जो रेखाएं हैं वो काटेगी 1 से 1% दोनों को, जिसको बोलते हैं ग्राफीय हल। और बीजगणितीय हल काटेगी तो इसका आदित्य हल होगा। आदित्य हल बोला जाए तो मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी केवल एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे काटेगी तो इसका आंसर भी एक होगा। जैसे ये इस पॉइंट पे काट रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आदित्य हल। सेकंड कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखा। और संपाती का मतलब होता है कि रेखा के ऊपर रेखा, मतलब समीकरण तो 2 होते हैं, लेकिन जब उनकी समीकरण रेखा को ड्रॉ करते हैं तो एक ही आती है, और इस प्रकार को बोलते हैं अनेक हल। ऐसे समीकरण और फिर इसी से आगे बढ़ते हुए ये तो पता नहीं चलता कौन सी लाइन है। थर्ड है a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो हमारी जो दोनों रेखाएं आएंगी वो समानांतर आएगी। और आपको पता है समानांतर रेखाएं ऐसी होती है जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो समानांतर रेखाएं होती है आपस में जो एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये कंडीशन हमें बताएगी कि हमारी कौन सी जगह काटेगी, कौन सी जगह नहीं काटेगी, कहाँ समानांतर आएगी, कहाँ संपाती आएगी। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो काटेगी और इसका आदित्य हल होगा। अगर तीनों बराबर है तो संपाती होगी, अनेक हल होंगे। और अगर दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समानांतर बोलते हैं। तो वहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो हम इसका एक क्वेश्चन ग्राफ का करेंगे और एक क्वेश्चन हम असमीकरणों का करेंगे। तो ध्यान से देखना, 6 नंबर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ आपको डिटेल में। पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूरा डिटेल से कैसे करना है हमें वो देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा हमारे पास में, निम्नरेखिक समीकरणों को ग्राफीय व आलेखीय विधि से हल करो। 26वें क्वेश्चन पे आएगा। मैं जो बोलता हूँ वो भी देखा करो, कभी कभी में कुछ चीज़ लिखने से रह जाती है, लेकिन मैंने इसको बोला उसके ऊपर आप कंसिडर करा करो। तो ध्यान से देखते हैं हम। मेरे पास में समीकरण है 2x + 3y = 13।
और सेकंड समीकरण हमारे पास में 5x माइनस 2y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ से हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना है हमें। तो इसको दिया मैंने समीकरण 1 और इसको दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हल करने पर, यह हमें कॉपी में करना है, ध्यान से देखेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो आप क्या करेंगे, या तो x या y को संख्या की तरफ भेजेंगे, जैसे उधर भेजेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये उधर जाते माइनस का 3y हो गया, x को अकेला करना है 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये हमारे पास में आ गई, x को अकेला करना है यहाँ पे। अगर x का गुणांक नहीं होता तो ये इतना ही रह जाता। अब जिस संख्या के साथ उसका मान हम रखेंगे, निकल के आएगा मेरे पास में y। जो संख्या का मान है हम रखेंगे, निकल के आएगा हमारे पास में y का, x का मान। तो ध्यान से देखना, जो संख्या के साथ उसका मान आप रखोगे निकल के आता है ये अकेला डिजिट। तो संख्या का मान हम y रखेंगे, y में, और निकल के आएगा हमारे पास में x की वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू रखना है कि पॉइंटों में नहीं आए, बटे में नहीं आए। तो हमने सबसे पहले y की वैल्यू रखी 1, और हमें करके दिखाना है y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 13 माइनस, तो x बराबर 13 माइनस 3/2। तो 13 में से 3 10/2, तो x कितना आ गया 5। तो हमने जब y का मान 1 रखा तो x कितना आया 5। अब रखते हैं y बराबर 2 रखा, तो 3 दूनी 6, 13 में से 7, मैंने रखा y का मान 5। y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 5/2, तो 13 माइनस 15/2, तो x बराबर माइनस के 2/2। तो x का मान आ गया माइनस का 1। 5 रखा माइनस 1, और रखते हैं 6 रखा 6, 18 में से 13 गए तो 5 नहीं, 7 रखा 7 21, 0 रखते हैं तो 13/2 पॉइंट में जाता है। -1 रखा, -1 रखा, तो y बराबर -1 रखने पर, ये कैलकुलेशन हमें यूं ही करना है, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1 13 माइनस 3, y की वैल्यू -1/2, तो x बराबर 13 माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 8। जब हमने -1 रखा तो x कितना आया 8। तो ये हमने पहला समीकरण सोल्व कर लिया। इसी प्रकार मैं समीकरण 2 सोल्व कर रहा हूँ। अब लिखेंगे हम अपन समीकरण 2 से। समीकरण 2 था हमारे पास में 5x माइनस 2y बराबर 4। तो 5x, ये जैसे 2y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 4 प्लस 2y/5। वही बॉक्स बनाया हमने। मैं 3 पॉइंट इसलिए रखवाता हूँ कि हमें पता चल जाए कि हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, x हमारे पास में निकल के आएगा, तो y रखा मैंने 3, y 3 रखा। लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 2y का मान 3/5, तो x बराबर हो गया 4 3 दूनी 6, तो 6 4 10/5, यानी x कितना आ गया 2। जब हमने y 3 रखा तो x 2 आया। y रख के देखते हैं, और 4 4 दूनी 8 4 12 नहीं जाएगा भाग, रखा -2, y का मान रखा -2, तो y बराबर -2 रखने पर हम कुछ भी रख सकते हैं, केवल पॉइंट में नहीं आए, बटे में नहीं आए, कोशिश करना ये 4 2 -2/5, तो 4 प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4, तो 0/5, तो x कितना आ गया 0। y -2 रखने पे x क्या आया 0। एक पॉइंट और रख के देख लेते हैं। y का मान रखा हमने 4, 4 दूनी 8 4 12 नहीं जाएगा, 5 रखा, 5 दूनी 10 4 14 नहीं जाएगा, 6 6 दूनी 12 4 16 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 4 नहीं, 8 दूनी 16। y का मान रखा 8, y बराबर 8 रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 2y की जगह 8/5, x बराबर 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और 20 में 5 का भाग दिया 4। तो जब हमने y 8 रखा तो x कितना आया 4। तो ये हमारे दोनों बॉक्स की कैलकुलेशन थी। ये हमें करना है कॉपी में। अब इसके बाद में हमें बोर्ड से ग्राफ मिलेगा,
उस ग्राफ में हमें केवल पेंसिल की हेल्प से ग्राफ को फॉर्मेट करना है। ये काम हम कॉपी में करेंगे। तो देखना आगे की प्रोसेस। अब अगर ये यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आप आगे का ग्राफ आपका ठीक बनने वाला है। ये बॉक्स हम अभी बना के रखेंगे एक बार के लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन और को पॉइंट है, निर्देशांक, उनको ग्राफ में व्यक्त करना है। आज की क्लास छोटी है बट इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से। तो मैं इसको ग्राफ पेपर पे फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के बिल्कुल बीच में से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यानी एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा, जिसको एक को एक्स एक्स बोला जाता है और एक को वाई एक्स बोला जाता है। ये एक्स एक्स, ये एक्स के लिए नेगेटिव, ये वाई एक्स, ये वाई के लिए नेगेटिव। और जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब मैं पहले इस बॉक्स के पॉइंट डिनोट करेंगे। तो मैंने ले लिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ मैक्सिमम आ रहा है वो पॉइंट ले लीजिए। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे ही वाई एक्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई के लिए नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब x5 y1, x5 y1 ये रहा, x -1 y5, x -1 y5 ये रहा, x8 y -1, x की वैल्यू 8 y -1। तो जब हम तीनों पॉइंटों को आप ग्राफ में बिल्कुल स्केल से ज्वाइन करोगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे। ध्यान रखना, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आते तो इट मीन्स आपका ग्राफ गलत है, और अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं तो सही है। इसलिए मैंने 3 पॉइंट लिए थे, क्योंकि 2 पॉइंट से कोई भी जो रेखा बनती है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होती है, सीधी होती है। अब सेकेंड बॉक्स के पॉइंट डिनोट करेंगे, x 2 y 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, और x 0 y माइनस के 2, x 0 y माइनस के 2, x 4 y 8, x 4 जब आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल लाइन टू लाइन पॉइंट आएंगे, और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है उस पॉइंट को नाम देते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। अब ये कितने पे काट रही है, 2 और 3 पे। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इसका आंसर हुआ। रही बात पैमाने की, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को पैमाना लिखना है, स्केल पैमाना लिखेंगे एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमारा पैमाना, आधा नंबर मिलेगा, इसको ये लिख के आना है। अब मैंने एक बार लेता हूँ, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कटेगी नहीं कटेगी, तो हमारे पास में जो समीकरण थे उनसे हम चेक करेंगे कि हमारी लाइनें कटेगी नहीं कटेगी। तो समीकरण था हमारे पास में 2x + 3y बराबर 13 और 5x - 2y बराबर 4। तो यहाँ से a1/a2 ये रहा 2/5, और b1/b2 ये रहा 3/-2। दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को काटेगी। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आने वाला है। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर समीकरण चेंज हो सकती है, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। अब मैं सेकंड टॉपिक ले रहा हूँ इसी का ही। तो ये ध्यान रखना 99% इम्पोर्टेंट है, और 1% में अब जो बच गया वो टॉपिक है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें और एक बार ग्राफ में बिल्कुल डिट्टो ऐसा कैसा बनाने की कोशिश करें। तो मैं अगला टॉपिक लेता हूँ असमीकाएं। असमीकाओं में से क्वेश्चन इजीली फॉर्मेट को अप्लाई करते नहीं है, बट हो सकता है कि कभी आ जाए, तो देखते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल है बनना। तो असमीकाओं को इनइक्वलिटीज बोलते हैं। असमीका, तो जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, उन्हीं को अगर हम लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन से व्यक्त करते हैं। अगर हमारे पास में जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम अगर लेस देन, ग्रेटर देन इनसे व्यक्त करते हैं, तो जो ये समीकरण होते हैं वो असमीकाएं कहलाती है। अगर कोई रैखिक समीकरण को
हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन से व्यक्त करते हैं, तो हमारे पास में जो समीकरण बनते हैं उन्हें बोलते हैं असमीकरण। तो असमीकरणों का ग्राफ कैसे बनाया जाता है ध्यान से देखेंगे। मैंने असमीकरणों के बारे में बता दिया कि असमीकरणें क्या होती है, इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मैं 3 से 4 एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखना एक बार आप लोग सारे, और सबको शेयर करें जिससे उनको हेल्प हो। ग्राफ का टॉपिक क्लियर करने में दिक्कत होती है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी असमीका दे रखी है उसको समीकरण में बदल लो। कोई सा भी चिन्ह हो उनको उठा के बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद में हम ग्राफ में x डैश y डैश, अब मैं बात करूं x बराबर 3, तो ये हो गया 3, तो ये लाइन जाएगी यूं। अब इसके भाग को छायांकित करने की बात आती है, तो हम इस जो पॉइंट देगा हमें x, इसमें रखेंगे हम 0, मूल बिंदु रखेंगे। मूल बिंदु रखने के बाद में देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो 3 बड़ा होता है 0 से ऑब्वियसली, तो यानी क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो जो रेखाएं होंगी वो मूल बिंदु की तरफ होगी, जो रेखाएं होगी वो किधर होगी, मूल बिंदु की तरफ। सेकंड देखते हैं, और अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सपोज करो ये ऐसे होता, तो जो रेखाएं होती वो फिर होती मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। सेकंड देखते हैं, y को कन्वर्ट किया 1 2, ये yx की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगी लाइन y बराबर 2, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3। अब y 2 यहाँ हो गया। अब 0 रखो इसमें, तो अब 0 2 से थोड़ी बड़ा होता है, नहीं होता, इट मीन्स गलत है, यानी फॉल्स है, गलत है। गलत हो तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। बात करते हैं 2 वेरिएबल की। कुछ नहीं करना, सबसे पहले 3x प्लस 2y को समीकरण को उसमें बदल दो। बदलने के बाद सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 बॉक्स, एक में x0 और एक में y0। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है एक बार। x, अगर x चार वेरिएबल दोनों में पूछा गया है, x और y दोनों में पूछा गया, तो एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। जैसे ही x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई 6, एक बार y को 0 किया तो x आ गया 4। अब मैं इनको ग्राफ में बनाऊंगा, x का मान 0, y का मान 6, यहाँ ये पॉइंट हो गया 0,6, और x का पॉइंट 4, y का 0, ये हो गया 4,0। अब जब इसकी लाइन बनाएंगे तो u बनेगी। अब पॉइंट रख के देखो, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो सही है। 0 12 बड़ा होता है 0 से, सही है। तो इट मीन्स ये रेखाएं किधर आएगी, मूल बिंदु के। अगर गलत होता तो वो रेखाएं किधर जाती है, विपरीत दिशा में। पॉइंट की बात करता हूँ x बराबर -2 की, तो x बराबर -2, 1 2, -1 -2, पॉइंट बनेगा यहाँ। 0 रखा तो -2 थोड़ी बड़ा होता, 0 से नहीं होता, गलत है, इसलिए मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। तो ये हमारे पास में असमीकरणों का टॉपिक था। तो ध्यान से इन चारों एग्जाम्पलों को हमें करना है, और फिर उसके बाद में हमारे बुक में जो दे रखे हैं वो देखना है। तो ये आज का मेन पर्पज़ यही था कि मेरे को केवल 6 नंबर का टॉपिक क्लियर कराना था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आ गई। एक बार इसको आप दोबारा से इस वीडियो को देखकर इसको ग्राफ को कॉपी में बनाने की कोशिश करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।